हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 वीणा से फर्स्ट चैप्टर किरण। ये एक कविता है जिसकी व्याख्या मैं आपको आज सप्रसंग व्याख्या कराऊंगी और लिखित में भी इसकी व्याख्या मैं आपको दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किरण क्लास 5 वीणा का फर्स्ट चैप्टर किरण कविता, इसकी व्याख्या। इस कविता के अंदर एक छोटी बच्ची को लिया है कवि ने और वो बच्ची सूरज की किरण से बात कर रही है। तो उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुई है, जो बातचीत हुई है, उस बातचीत को इस कविता में लिया गया है। छोटी बच्ची किरण से हैरानी से पूछती है कि आज तुम इतनी जल्दी सुबह सुबह निकल आई हो, जबकि मैं तो अभी तक अपने बिस्तर से भी निकल नहीं पाई हूँ। और फिर वो बताती है कि कल शाम को हम लोग कैसे बहुत देर तक खेल रहे थे और तुम खेलने के बाद जब चली गई तो मैं अकेली रह गई, तो फिर मैं भी सोने के लिए चली गई, लेकिन मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। और फिर मैं परियों की कहानियाँ पढ़ती रही और उसके बाद बहुत देर में मुझे नींद आई। तो जब किरण ने यह सुना तो किरण ने सुनकर के कहा कि मैं भी कहाँ इतनी जल्दी सो पाती हूँ, पता है तुम्हें कि मैं तुम्हें सुला करके दूसरी दुनिया में जाती हूँ। वहाँ पर कुछ बच्चे बिस्तर में सोए हुए होते हैं, मैं उन बच्चों को जगाती हूँ और फिर जब वहाँ की शाम हो जाती है तो मैं तुम्हारे पास आती हूँ, तुम्हारे यहाँ पर सवेरा हो जाता है। तो इस तरह से किरण ने बताया कि मैं 2 जगह घूमती हूँ। एक जगह सुबह से शाम तक रहती हूँ, जब वह शाम हो जाती है तो दूसरी जगह चली जाती हूँ, और दूसरी जगह फिर जब शाम हो जाती है तो फिर से पहली जगह आ जाती हूँ। इस तरह से सूरज की किरणें 2 दुनियाओं में घूमती हैं। इस कविता के कवि हैं निरंकार देव, जिनका उपनाम है सेवक। उपनाम मतलब निक नेम होता है ना, जैसे आप लोग प्यार से रख लेते हैं, उसी तरह से उनका नाम है सेवक और उनका असली नाम है निरंकार देव। इन्होंने ये कविता लिखी है। तो अब हम इसकी एक एक पैराग्राफ की व्याख्या करते हैं। थीम आपको पता चल गई कि कवि ने ये कविता इस तरह से लिखी है जैसे एक छोटी बच्ची सूरज की किरणों से बातचीत कर रही है, और बातचीत में ही उन्होंने इससे संवाद शैली में इस कविता को लिखा है। तो पहली पंक्तियां हैं, अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। तो छोटी बच्ची को बहुत हैरानी हो रही है कि सूरज इतनी जल्दी उग गया और मैं तो उठ ही नहीं पाई बिस्तर से। तो इसलिए वो हैरान होकर के सूरज की किरणों से पूछती है, अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, तुम इतनी जल्दी सुबह सुबह उठ गई, इतनी जल्दी सुबह से उठ के चली हुई आई यहाँ पर, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई, मैं तो अपने बिस्तर से अभी तक उठ ही नहीं पाई हूँ। आप भी ऐसे करते हैं ना, छोटे बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, स्कूल जाना होता है, मम्मा चिल्लाती रहती हैं, लास्ट मोमेंट पे जब बस आकर के दरवाजे पाँव 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 बजाने शुरू करती है तब जाके उठते हैं ना। तो वो बच्ची भी आप ही की बहन लग रही है, मुझे लग रहा है क्लास 5 की ही बच्ची है, इसलिए वो ऐसा कह रही है कि सूरज की किरणों से कि तुम इतनी जल्दी उठ करके चली आई हो, मैं तो अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पाई अभी तक। ठीक, व्याख्या मैंने आपको समझा दी। अब हम देखते हैं इसकी लिखित सप्रसंग व्याख्या। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। पहले इसमें जो शब्द हैं जो मुश्किल थोड़े लगे होंगे आपको। किरण, किरण का अर्थ है रोशनी या सूरज की किरण, सूरज की रोशनी। बिस्तर, बिस्तर का मतलब है जिस जगह पर हम सोते हैं उसे बिस्तर कहते हैं। सुख का अर्थ है आनंद या आराम, और कथाएं मतलब कहानियां या किस्से। प्रसंग है इन पंक्तियों का। प्रसंग में मैंने आपको पहले भी बताया है, हर क्लास की वीडियो में मैं बताती हूँ कि प्रसंग में आपको लिखनी होती हैं सिर्फ 4 बातें, साधारण सी, डरने की बात नहीं होती। प्रसंग बहुत सरल होता है। 4 बातें आपको लिखनी होती हैं। पहला, अपनी किताब का नाम, आप सीधा सीधा लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा 5 में से संकलित हैं। संकलित हैं लिख लीजिए या फिर ली गई हैं लिख लीजिए, जो आपको आसान लगे। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कविता का नाम, ये किरण कविता में से ली गई हैं। तीसरा, इसके कवि का नाम, इसके कवि का नाम लिखेंगे तीसरे नंबर पर आप। कविता के कवि निरंकार देव सेवक हैं। और चौथी बात जो आप लिखेंगे, जिन भी पंक्तियों की आप व्याख्या कर रहे हैं उन पंक्तियों में कवि ने क्या मुख्य बात कही है वो एक लाइन में आप लिखेंगे। जैसे यह कविता सूरज की किरण के बारे में है जो अपनी रोशनी दुनिया के हर देश में फैलाती है, पूरी दुनिया में फैलाती है।
बस इतना लिख दीजिए और यही प्रसंग आपका पूरी कविता के लिए चलेगा, क्योंकि देखिए किताब का नाम वही रहेगा, कविता का नाम वही रहेगा, कवि का नाम यही रहेगा। जो लास्ट पंक्ति होती है कि इन पंक्तियों में कवि ने ये कहा है, ये वाली जो पंक्ति होती है ये हमें बदलनी पड़ती है। लेकिन ये वाली कविता ऐसी है जिसमें इस पंक्ति को नहीं बदलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कई कविताएं ऐसी होती है जिसमें हर पैराग्राफ में कवि ने कुछ अलग अलग बात कही होती है, तो उसमें हमें चौथी लाइन बदलनी पड़ती है। बाकी 3 लाइनें कविता में से कोई भी पंक्तियां आ जाएं, 3 लाइनें हमेशा एक जैसी ही रहती हैं, प्रसंग में कभी नहीं बदलनी होती। तो आपको अपनी किताब का नाम, कविता का नाम और कवि का नाम, ये 3 चीजें अगर याद हैं तो आपको प्रसंग में पूरे नंबर मिल जाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्याख्या। इन पंक्तियों में एक बच्ची किरण से कहती है कि तुम आज इतनी जल्दी उठकर आ गई हो, जबकि मैं तो अभी तक बिस्तर से बाहर नहीं निकली हूँ। ठीक है, ये पहले पैराग्राफ की व्याख्या थी। अगली पंक्तियां हैं, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली में। फिर वो बच्ची कहती है सूरज की किरणों से कि कल तो शाम को हम दोनों बहुत देर तक यहाँ पर खेल रहे थे। सूरज बहुत देर तक रहता है ना आसमान में, आपने देखा होगा। जैसे जैसे सर्दियों के दिन आते हैं वैसे वैसे सूरज जल्दी ढल जाता है, लेकिन गर्मियों में सूरज पूरी 7-8 बजे तक रोशनी रहती है, बाहर चमकता रहता है। तो वो बच्ची कह रही है कि कल शाम को बहुत देर तक मैं तेरे साथ खेल रही थी, पर जब तू चल दी सोने को, फिर तो तू तो सोने के लिए चली गई थी ना, तो मैं तो अकेली रह गई थी वहां पर। जब सूरज छिप गया था उस समय की बात कर रही है लड़की कि जब तू चल दी सोने को, यानी कि जब सूरज छिप गया तो रह गई अकेली मैं, तो फिर मैं अकेली रह गई, अंधेरा हो गया वहां पर, मैं अकेली रह गई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। अब इसकी लिखित व्याख्या देखते हैं हम। कल शाम तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत से खेल खेले, और जब तुम सोने चली गई तो मैं अकेली हो गई थी। आगे की पंक्तियों में फिर वो कहती है, तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। फिर वो कहती है कि तू तो आराम से आके सो गई होगी। उस छोटी बच्ची क्या सोच रही है कि जब सूरज अस्त होता है, शाम को जब सूरज ढल जाता है तो जाकर के सूरज आराम करता है और दूसरे दिन सुबह वो निकल के फिर से आता है। उस लड़की को शायद छोटी बच्ची है, इसलिए उसे ये एहसास नहीं है कि सूरज तो हमेशा ही आसमान पर रहता है, बस वो चक्कर काटता है तो हमें कभी दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता है। कभी इस धरती के एक हिस्से में वो दिखाई देता है और फिर शाम होने पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे देशों में वो दिखाई दे रहा है शाम को भी। तो सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई। तो छोटी बच्ची कहती है कि सूरज की किरण तुम तो बड़े सुख से जाकर के सो गई होगी, लेकिन मुझे रात को तो नींद ही नहीं आई। परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। मैं फिर परियों की कहानियां पढ़ने लग गई और परियों की कहानियां पढ़ते पढ़ते बहुत देर में मुझे नींद आई। तीसरा पैराग्राफ, तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। इसका अर्थ है तुम आराम से सोई होगी पर मुझे तो नींद नहीं आई, फिर परी की कहानियां पढ़ते पढ़ते बहुत देर में मैं सो पाई। तो इस तरह से हमने 3 पैराग्राफ की व्याख्या मैंने एक साथ यहाँ लिखी है, लेकिन आपको मैंने अलग अलग करके अलग अलग अर्थ बता दिए तीनों पैराग्राफ के। अगली पंक्तियां हैं, कहने लगी किरण यह सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। फिर किरण ने बताया उनसे कि भाई मैं इतनी जल्दी सोती नहीं हूँ। तुम अगर सोच रहे हो कि शाम को सूरज छिप जाता है तो छिप करके वो आराम करता है, तो ऐसा नहीं है, मैं सोती नहीं हूँ। तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ, तो तुम्हें सुला करके मैं इस धरती के दूसरे हिस्से में चली जाती हूँ। यानी कि सूरज की किरण ये कहना चाहती है कि जब भारत में सूरज दिखना बंद होता है शाम को, जिसे हम कहते हैं कि सूरज अस्त हो गया, सूरज छुप गया, उस समय भारत में न दिख करके दुनिया के दूसरे देशों में सूरज दिख रहा होता है। सूरज लगातार काम करता है, लगातार चमकता रहता है। किरण बताती है कि मैं कहाँ सो पाती हूँ, तुम्हें सुला करके तो मैं दूसरी दुनिया में जाती हूँ। कहने लगी किरण यह सुनकर
मैं कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। इसमें कौन से मुश्किल शब्द आए हैं? दुनिया, दुनिया का अर्थ है विश्व, संसार। लौटना मतलब वापस आना, शाम मतलब सांझ, इवनिंग, संध्या। इन दो पंक्तियों का जो प्रसंग है वो एक जैसा ही बनेगा, क्योंकि दोनों पंक्तियों में किरण जवाब दे रही है। पहली 3 पैराग्राफ जो थे उनमें बच्ची किरण से पूछ रही है और नीचे के 2 पैराग्राफ में किरण उसका जवाब दे रही है। तो ऊपर के 3 पैराग्राफ का प्रसंग सेम रहेगा और नीचे के 2 पैराग्राफ का प्रसंग सेम रहेगा। तो प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा 5 में संकलित कविता किरण से ली गई है। इस कविता के कवि निरंकार देव सेवक हैं। इन पंक्तियों में बालिका की बातें सुनकर किरण उनका जवाब देती है। बहुत ही सरल प्रसंग है। पहली वाली 3 पैराग्राफ में हमने लिखा था कि बच्ची किरण से कुछ सवाल पूछ रही है और दूसरे में हमने लिख दिया कि बालिका की बातें सुनकर किरण जवाब दे रही है। तो बहुत ही सरल प्रसंग है इसका। अब है इसकी व्याख्या। किरण बालिका से कहती है कि मैं कभी भी नहीं सोती हूँ, तुम्हें सुलाकर मैं एक दूसरी दुनिया में जाती हूँ। अगली पंक्तियों में वो कहती है, बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। तो पूरी हकीकत बता दी उसने कि बच्चे जो बिस्तर में सोए, जो बच्चे बिस्तर में सोए हुए होते हैं ना, मैं यहाँ से, तुम्हारे यहाँ से अस्त हो करके मैं उनके देश में जाती हूँ। वहाँ जो बच्चे सोए होते हैं मैं उनको जगाती हूँ। जब वहाँ पर भी शाम हो जाती है तो फिर मैं लौटकर वापस यहीं आ जाती हूँ। आपको पता है ना कि हमारे दुनिया में कई देश ऐसे हैं, जब हमारे यहाँ शाम होती है तो उनके यहाँ सवेरा होता है, और जब उनके यहाँ सवेरा होता है तो हमारे यहाँ रात हो रही होती है। तो सूरज यही बात समझाने की कोशिश कर रहे, सूरज की किरण यही बात समझाने की कोशिश कर रही है कि जब भारत में अंधेरा होता है तो दूसरे देशों में उजाला करता है सूरज, और जब उन देशों में अंधेरा हो जाता है तो सूरज वापस भारत आ जाता है और वहाँ पर उजाला करता है। तो इस तरह से सूरज दिन रात लगातार काम करता है। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। उस दुनिया में जो बच्चे सोए हुए होते हैं उन्हें जगाती हूँ, और जब वहाँ शाम हो जाती है तो वापस लौट कर आती हूँ। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कह रहे हैं कि पृथ्वी पर सभी स्थान पर एक साथ दिन और रात नहीं होते हैं ना। इस धरती पे जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, सब में एक साथ दिन हो रहा है, एक साथ रात हो रही है, ऐसा नहीं है। आपने पढ़ा होगा, अपने सोशल साइंस में आपको पढ़ाया गया होगा कि दिन और रात अलग अलग होते हैं। सभी जगहों का जो टाइम है वो भी अलग अलग है। तो यही बात ये किरण ने भी उस बच्ची को समझाई कि देखो, सब जगह पर, सब देशों में अलग अलग समय पे दिन और रात होता है, इसलिए मैं पहले तुम्हारे यहाँ पर सवेरा करती हूँ, शाम तक यहाँ रहती हूँ, और उसके बाद मैं दूसरे देश में चली जाती हूँ जहाँ मुझे सवेरा करना है, जहाँ सोए हुए लोगों को जगाना है। तो इस तरह से ये कविता की पूरी व्याख्या थी। तो इस कविता में सूरज की किरण हमें प्रेरणा दे रही है कि हमें दिन रात किस तरह से लगातार काम में लगे रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। कविता लिखी है निरंकार देव ने, जिनका उपनाम है सेवक। तो ये थी आपकी कविता किरण, क्लास 5 वीणा से पहला चैप्टर है किरण कविता। अगर व्याख्या समझ में आई हो, अच्छा लगा हो तो कर दीजिए 4 काम। पहला है लाइक का बटन दबाना, दूसरा अपने 2 दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, तीसरा है दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करना, और चौथा है बेल आइकन को दबाना ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। अब चलते हैं और अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे इस कविता के सारे प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.